क्या? हाँ, कोई नहीं, आगे उसमें लिख दूंगा। अच्छा, किस पे करें, नोटपैड पे? प्लस प्लस। हाँ, हो गया याद ना? चलो, तो ये वाले पे करेंगे। सेव कर लेते हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग है तो तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था मैं इतनी देर से। न्यू फाइल। और दिखाई दे रहा है सबको? जी। चलो, तो आज हम क्लास में कर रहे हैं इंटरनल। पीछे नहीं हो सकता, इतना हो जाएगा। सीधा नहीं होता ये। अभी नया नहीं है, आएगा नया पर अभी नहीं। ठीक है, चलो। सेव करते हैं। एक मैं ना वो लगवाने वाला हूँ अभी, एलईडी यहाँ पे। हाँ, वही प्रोजेक्टर नहीं, वो जो नहीं बड़ी एलईडी यहाँ लगा दूँ दीवार पे। यहाँ भी चलेगा और वहाँ भी चलेगा। ये तो कोडिंग है तो समझ में आ जाएगी, ये डिजाइनिंग थोड़ी है। अच्छा, तो हमारे पास इसका नाम रख लेते हैं हम इनलाइन। इसका यहाँ पे सेव कर लेते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। वही सेम चीज, डॉक टाइप एच टी एम एल, एच टी एम एल ओपन, एच टी एम एल बंद। कोई एक जना लोगो बना दो सही से। ये कोई लोगो बना रहा था ना? कौन बना रहा था? भेजूंगा इसको। नंबर क्या दे रहा? 7 7 6। मैंने सेव कर रखा है शायद। 7 6 3 1 7 3 1 8 1 2 ना? नाम क्या था? क्या? प्रकाश। अरे एक में नंबर सेव आ रहा है, एक में बिना नंबर सेव। प्रकाश। इसका क्या बनाना है? एस खन्ना। इतने बुरे बुरे डिजाइन भेज दिए मुझे। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। हाँ, इतना सही बना के दिया। क्या? एक दो। पेन टूल से। प्रकाश भेज दिया, देखा आ गया तेरे पास? हाँ, ये बनाना है। DNS। सिंपल सा है वैसे, ज्यादा कोई नहीं है। हेड, बॉडी। बॉडी को बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन इसमें? ये हो गया हमारा, ये पूरा सेक्शन सेट हो गया। अब क्या करना है आपने? हेड सेक्शन के अंदर ना, यहाँ पे लिखना है स्टाइल। हेड सेक्शन के अंदर लिखोगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बैकग्राउंड का स्टाइल देते हैं, बॉडी का स्टाइल। तो बॉडी का स्टाइल देने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे बैकग्राउंड बॉडी, ऐसे ओपन टैग क्लोज टैग, बैकग्राउंड लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, कौन से कलर का चाहिए, टमाटो कलर का चाहिए, बंद कर देगा। ठीक है, ये सिंटेक्स है, लिख लो कैसे लिखना है। इसे बोलते हैं सिलेक्टर, कॉलन, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, कॉलन, वैल्यू, बंद। ये बंद। तो ये तरीका है ये इनलाइन सीएसएस लिखने का। सिलेक्टर,
प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करा है, सिलेक्टर कौन सा था हमारा, सिलेक्टर था हमारा ये बॉडी। ठीक है, और ये क्या था हमारा, बैकग्राउंड कॉलन वैल्यू। ठीक है, तो बॉडी चेक करते हैं आप, यहाँ पे बनाया हमने फोल्डर डेस्कटॉप पे, किस नाम से, नाम क्या रखा था, इनलाइन। ये रहा, इसे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम, तो ये स्क्रीन आ गई, आ गया। तो हमने यहाँ पे लिखा बॉडी बैकग्राउंड कलर दिस। अब मुझे चाहिए इसके अंदर, हाँ हेड में लगाएंगे, हेड में स्टाइल लिख के उसमें लगा देंगे। अब हाँ हेड में लगाना है, हेड में देखो ना मेंशन करना है कि उसका नाम, ये नाम हो गया बॉडी, तो फिर उसके बाद कॉलम प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू। नहीं इस पे बताइए, मैंने इनलाइन बता दी आपको लगाना, पर इनलाइन कम यूज करते हैं, कि सबसे ज्यादा एक्सटर्नल यूज करते हैं। पर कोई बात नहीं, अभी पहले हम इंटरनल यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक्सटर्नल यूज करेंगे। तो आगे समझ में, बैकग्राउंड कलर टोमेटो है ना। अब आते हैं हम H1, H1 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने सिंटेक्स IT इंस्टीट्यूट। अब जरा चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, अरे ये आ गया। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे कलर इसका व्हाइट चाहिए, क्या चाहिए, कलर व्हाइट चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे H1 का कलर व्हाइट चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे H1 कलर व्हाइट। ठीक है, आ गया सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, तो कलर व्हाइट हो गया, हाँ सारे व्हाइट हो जाएंगे। तो H1 कलर व्हाइट, उसका भी तरीका है, मैं बताता हूँ। आ गया समझ में। ठीक है, सेंटर में चाहिए, कॉमा लगाया, टेस्ट अलाइन सेंटर, आउटपुट चेक करते हैं, सेंटर में आ गया, आ गया ये। तो हमारा इस तरीके से हेडिंग आ गई है ना। अब पैराग्राफ लिखते हैं, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग को बंद कर दिया हमने। अब इसमें कंटेंट डाल देते हैं, तो कंटेंट को, ये कंटेंट कॉपी कर लेते हैं, कहाँ से ले हम कंटेंट, डमी टेस्ट ले लेते हैं। इसके बाद अपन कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, आ गया। ये बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए व्यू में जाना, वर्ड रैप कर देना, यहाँ ऑप्शन होता है कहीं पर ही, कहाँ आ रहा है, ये रहा। अब रन करके देखते हैं, तो ये ऐसा आ रहा है। अब क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर देना है। कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए, मुझे ब्लैक कलर चाहिए। तो ये क्या नाम है इसका, पी, तो पी के अंदर लिख दिया हमने पी बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, इस तरीके से, और बंद कर दिया। तो ये देखो यहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। फॉन्ट कलर व्हाइट चाहिए, कलर व्हाइट, फॉन्ट कलर व्हाइट, तो व्हाइट कलर आ गया, समझ में आ गया। तो हम ऊपर डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल के अंदर, आसान है ना ये। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेन्यू बार बनाना है, इसके बाद ऊपर बनाना है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया था, क्या क्या चीज, नैव, यूएल, नैव को बंद कर देंगे, इसके अंदर आ जाएगा यूएल, और यूएल को बंद कर देंगे, और इसके अंदर आ जाएगा एलआई, एलआई, एलआई को बंद कर देंगे इस तरीके से। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा href इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने क्या करा, हैशटैग लगा दिया, और इसके अंदर हमने ए को बंद करके और इसमें लिख दिया होम। इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेज 2 3 4 5 ऐसे लगा दिया हमने, और होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, और कॉन्टैक्ट, ऐसे लिख दिया मैंने। तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आउटपुट कैसा आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या चीज चाहिए, एक लाइन में चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन में लाने के लिए अपन क्या करेंगे, यू लिखेंगे, अरे शांत तो अभी खाली है।
जरा ना एक काम करियो, मैकबुक के लिए जरा वो निकाल दे, मैकबुक के लिए निकाल जल्दी से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन में चाहिए, तो इससे ले लें। तो वो क्या नाम है, कौन पढ़ता है तेरे से, ये मैकबुक लेके आता है, अरुण, उसके पास है। यहाँ पे ये एक लाइन में चाहिए, तो एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे, नैव लिखेंगे, नैव के अंदर यूएल, उसके अंदर एल आई, उसके अंदर ए, है ना। तो यूँ लिखेंगे नैव स्पेस देंगे, यूएल स्पेस देंगे, एल आई देंगे, और इसमें लिख देंगे, क्या बताया था मैंने एक लाइन में लाने के लिए, डिस्प्ले इनलाइन हाइफन ब्लॉक। तो देखो मैंने एक में लिखा और ये सारे के सारे एक लाइन में आ जाएंगे, आ गए एक लाइन में, ये आसान हो गया ना। अच्छा, इसमें स्पेसिंग देनी है, तो यहाँ लिख दिया हमने पैडिंग 20 पिक्सल, बंद कर देना है। अगेन चेक करते, देखो स्पेसिंग आ गई। हाँ हाँ, तो ये आ गया। अब मुझे कलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे नैव स्पेस यूएल स्पेस एल आई स्पेस ए। इनसाइड जाने के लिए क्या करना है, स्पेस देना है। कलर कौन सा चाहिए, ब्लैक। रन करके देखते हैं, तो यहाँ ब्लैक कलर आ रहा है, आ रहा है। अंडरलाइन नहीं चाहिए, अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट की डेकोरेशन नन, नन। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया, आ गया। पीछे बेस मुझे ब्लैक कलर का चाहिए, तो वो कौन है, नैव है, तो हमने लिखा नैव बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ये आ गया। तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। फॉन्ट कलर व्हाइट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक की जगह व्हाइट कर देते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो हैशटैग एफ एफ एफ, 5 टाइम एफ, तो व्हाइट हो जाए। अरे व्हाइट हो गया ये, ठीक है, 4 टाइम एफ कर दिया, वैसे कैसे होता है, तो इस टाइम भी एफ होता है, ठीक है। आगे ये, तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा तो आसान हो गया ना, ज्यादा कोड नहीं करना पड़ रहा हमें, बस एक ही बार यहाँ लिखना पड़ रहा है, पहले हमें बार बार यहाँ लिखना पड़ रहा था, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये स्पेसिंग ले रहा है डिफॉल्ट, तो स्पेसिंग हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो हमने क्या करा, स्पेसिंग हटाने के लिए लिखेंगे यहाँ पे ग्लोबल स्पेसिंग होती है, ये ग्लोबल होता है, ये टैग स्टार टैग, ठीक है। इसके अंदर अपन लिखेंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, और एक और चीज लिखते हैं हम, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स। ये बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स जो है ना, ये लिखोगे ना, तो उससे क्या होगा, अगर आप बॉर्डर देते हो तो बॉर्डर इनसाइड से आएगी, आउटसाइड से नहीं आएगी, तो इससे लेआउट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हर कॉमन वेबसाइट यूज करती है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलोगे, लाइक मैं फ्लिपकार्ट को ही खोल लेता हूँ, तो देखो फ्लिपकार्ट का लेआउट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, इंस्पेक्ट करा मैंने इसको, ठीक है, इंस्पेक्ट करा मैंने इसको, और यहाँ पे अपन चेक करते, देखो मैंने यहाँ क्लिक किया एलिमेंट्स पे, ठीक है, और मैं यहाँ पे गया बॉडी पे, तो देखो यहाँ पे ना शुरू में ही ना ये लिखा हुआ है स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स। अगर मैं ये हटा दूं, बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स, तो देखो लेआउट पे कुछ फर्क पड़ गया ना, डिजाइन बिगड़ गया हमारा, ये नीचे पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया, ठीक है, ये सारे नीचे पहुंच गए। ये बंद कर लेता हूँ भले ही मैं अब, हाँ, देखो काफी सारे डिजाइन में फर्क आ गया ना, नीचे पहुंच गए सारे ये। तो मतलब देखो इससे छोटे से कोड से कितनी अलाइनमेंट पे फर्क पड़ गया है। और नीचे देखो एक स्क्रोलर भी आ गई है, ये स्क्रोलर भी आ गया, ठीक है। किस वजह से आया ये, वो जो हमने यूज किया बॉक्स हाइफन साइजिंग बॉर्डर हाइफन बॉक्स। उससे होता क्या है, जो भी हमारा लेआउट होता है ना, वो इनसाइड स्पेस लेता है, ठीक है। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, आउटसाइड स्पेस लेगा, जब आउटसाइड से स्पेस आएगा तो यहाँ जगह कम पड़ेगी, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो आपको ये कोड लगाना हमेशा जरूरी है। देखो अब बिल्कुल सही आ रहा है, और स्क्रोलर भी नहीं आ रहा नीचे, स्क्रोलर कभी नहीं आना चाहिए नीचे जो आता है,
तो आपने ये चीज समझ ली, इस तरीके से आ गया हमारे पास, ये बिल्कुल सेट हो गया है, परफेक्ट आ गया है ना। अब हम क्या करते हैं, मुझे ना प्रोडक्ट्स बनाने हैं, मुझे ना यहाँ पे एक इमेज चाहिए, यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट चाहिए। तो इमेजेस में वही उठा लेता हूँ जो तुम बना के लाए हो। कौन सी है? डाउनलोड में एजू के नाम से ना। हाँ तो यही कुछ इमेजेस उठा लेते हैं। कौन सी वाली उठाऊं? एक दो, पहले ये था ना, ये 3 बॉक्स थे ना, 1 2 3 है ना। कॉपी किया। हमारा फोल्डर है कौन सा? फोल्डर है हमारा, हे भगवान, ये रहा 6 4 4 6 3 है ना, 3 4 6। तो अपन क्या करेंगे, एक डिव ले लेंगे, डिव को बंद कर देंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, इमेज ले आएंगे, img src इक्वल्स टू, और इमेज का नाम क्या था, 4.jpg, 4.jpg। समझ में आ गया? और दूसरे कौन सी इमेज है, 3.jpg। तो अपन ने यहाँ पे क्या करा, 3.jpg कर दिया। और एक और इमेज है हमारे पास 6.jpg, तो हमने यहाँ पे 6.jpg डाल दिया। कल छुट्टी तो प्रैक्टिस करी तुम सबने? प्रैक्टिस नहीं करी? ये देखो, ये आ गया हमारे पास, 3 बॉक्सेस बन के आ गए इमेजेस। पर ये एक लाइन में लानी है, एक लाइन में लानी है। तो मैंने कुछ सिखाया आपको एक लाइन में लाने के लिए, क्या लिखते हैं, फ्लोट लेफ्ट। तो मैंने क्या कहा, डिव, यू लिखा डिव ओपन टैग क्लोज टैग फ्लोट लेफ्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों के तीनों बॉक्स एक लाइन में आ गए। पर ये भी एक लाइन में आ गया। अगर बहुत सारी डिप बनी है ना, अभी बता रहा हूँ मैं, वो भी चीज आ रहा हूँ। तो ये आगे एक लाइन में आ गया, पर ये देखो ये बिगड़ गए है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ दे देता हूँ 33%। तो 33% मैंने क्यों दी, क्योंकि 3 बॉक्स है, तो वो क्या करेगा, एक ही बारी में ले लेगा। तो देखो नीचे आ गया हमारा, आ गए बॉक्सेस हमारे पास, इस तरीके से बॉक्सेस आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 33.3 कर रहा हूँ, हो जाएगा उससे भी ना। 33.3 कर दिया मैंने, तो ये भी सही आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बैकग्राउंड कलर भी हो, तो मैंने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो इससे क्या हो जाएगा, इनके पीछे ब्लू कलर का बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है। पर मैं चाहता हूँ इमेज का साइज भी उसी साइज का आए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा कि डिव के अंदर जो इमेज है, डिव के अंदर जो इमेज है, यहाँ लिखेंगे डिव के अंदर स्पेस इमेज img, इसकी विड्थ 100% हो जाए। इनसाइड के लिए क्या लगाएंगे, स्पेस। डिव के अंदर जो विड्थ है उसकी, यानी इमेज की जो विड्थ है वो 100% हो जाए। तो जितनी भी इमेज है, जितने बड़े बॉक्सेस है उतनी बड़ी हो गई। आ गया हमें समझ में? तो देखो हमारा मेन्यू बार बन गया, और यहाँ पे 3 बॉक्सेस बन गए। क्लियर है? अब लाइक तुमने क्या बनाया था, हम कौन सी वाली वेबसाइट बना रहे थे, एजू, क्या नाम था उसका? हेलो, हेलो, ये 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट से आना, लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे आ जाओ, एग्जाम कर लिखा होगा। अग्रवाल स्ट्रीट से थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा। तो आप किस साइड से आए हो? हाँ, आगे थोड़ा आगे बढ़ना है, राइट। और मतलब सेक्टर 15 की तरफ बढ़ना है। सेक्टर सेक्टर 16 से आयो ना, 16 से आयो ना। हाँ तो 15 की तरफ से थोड़ा सा आगे आना है। बिल्डिंग का नाम है भगवान साई टावर। थोड़ा सा आप आगे आओगे ना, तो आपको लेफ्ट हैंड पे दिख जाएगी, एग्जामगढ़ लिखा होगा बड़ा सा, ठीक है। ट्रांसफार्मर के पास में, मेट्रो प्ले 31 के सामने। हाँ, हाँ, राइट, ओके। लगाया है? अच्छा, एक ना भी डेमो भी आ रही है। हाँ, उसको ना ग्राफिक्स का डेमो देना है।
आ गया समझ में? तो ये आ गया हमारे पास, ये क्लियर है ना? तो हमने क्या करा, इस तरीके से इसे बना लिया। तो देखो ये सेक्शन हमारा बन गया है। अब एक एक बॉक्स बनाना है। अब देखो ये क्या हुआ, सबका साइज एक जैसा हो जाएगा, है ना? पर अब मुझे क्या करना है, एक बॉक्स चाहिए, बड़ा बॉक्स चाहिए। अब मुझे अलग अलग साइज रखने हैं। अलग अलग साइज कैसे रखेंगे, हमें ना ये तो दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, हर किसी का नाम दे देना होगा। नाम कैसे देते हैं, जैसे ये डिव है ना, आप क्या करोगे, उसका नाम क्लास के थ्रू दे सकते हो। क्लास लिखना, इसका नाम लिख दिया, जैसे मैंने मनोज, और इसका नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने जयप्रकाश, और एक इसका नाम दे दिया मैंने जीतू। ठीक है, तो तीनों के मैंने क्या करा, अलग अलग नाम दे दिए। समझ में आ गया? अब देखो मैं अलग अलग मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। अभी तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ा होगा इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ा ना? तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ये डिव हटा देंगे, डिव की जगह लिखेंगे डॉट जीतू। ठीक है, फुल स्टॉप जीतू, नाम उसका नाम। ठीक है, अब चेक करते कुछ फर्क पड़ा? तो देखो क्या हो गया, बिगड़ गया सारा। ये सही आ रहा है, ये जीतू वाला सही आ रहा है, बाकी सब बिगड़ गए। ठीक है, चलो। अब इसके बाद आते हैं, दूसरा वाला कौन था, जयप्रकाश। तो यहाँ जीतू की जगह क्या आ जाएगा, जयप्रकाश। अब देखो जयप्रकाश भी ठीक हो जाएगा, हो गया ठीक है। और तीसरा कौन है, और यहाँ मैंने इसी का नाम पेस्ट कर दिया, और इसका क्या नाम था, मनोज। तो मनोज भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो गए तीनों ठीक। तो आ गए, यानी हमने क्या करा, तीनों का नाम नीचे डिफाइन कर दिया क्लास देके, और ऊपर हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं देखो क्या कर सकता हूँ, लाइक मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी है बस। तो मैंने क्या करा, इसकी विड्थ 50% कर दी। तो देखो क्या हो जाएगा, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, बाकियों की छोटी है। आ गया ना? ठीक है, इसकी विड्थ बढ़ गई है हमारे पास। समझ में आया आपको? तो आप इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम। क्लियर है ना? तो ये हमारा ऐसे बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन हम किस तरीके से काम करेंगे, तो हमने यहाँ पे इनलाइन, इनलाइन करने में काफी मतलब काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। जैसे कि ये मेन्यू बार है, मैं चाहता हूँ होवर जाने पे कलर चेंज हो जाए इनका। तो मैंने यहाँ पे यूँ लिखा कि जो नैव है उसके अंदर जो यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है, उसके अंदर जो ए है, कॉलन होवर। और यहाँ लिख दिया मैंने बैकग्राउंड या सॉरी कलर इसका ऑरेंज हो जाए। तो अब देखो कलर ऑरेंज किया मैंने, रिफ्रेश किया, आ जाइए बैठिए। कलर ऑरेंज किया, ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, आ गया। ये बैकग्राउंड कलर करना है, तो आप क्या करोगे, कलर की जगह बैकग्राउंड यूज कर लोगे, बैकग्राउंड ऑरेंज। इसके बाद क्या होगा, देखो बैकग्राउंड ऑरेंज हो रहा है इसके। तो यानी आप काफी सारी चीजें कर सकते हो अगर आप इनलाइन यूज कर रहे हो। इंटरनल में इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती, है ना? तो सॉरी इंटरनल, इनलाइन में सॉरी, इनलाइन में क्या होता है, इतनी सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। पर इंटरनल में देखो आप काफी सारी चीजें कर सकते हो, मॉडिफिकेशन काफी अच्छी कर सकते हो। आपको ज्यादा कोड भी नहीं करना पड़ रहा, आप एक ही बार डिफाइन कर रहे हो, सारी चीजें आ रही है। क्लियर है ना? तो आपने अब जो स्ट्रक्चर बनाना है वो इसके थ्रू बनाना है। ठीक है, तो इससे तो और आसान हो जाएगा, इससे आसान हो जाएगा ना, इससे बार बार कोड नहीं करना पड़ेगा आपको, इजीली फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से अब काम करना है। ठीक है, बस। हाँ, इतना ही करके देना, ज्यादा कराऊंगा तो मैं आएगा नहीं फिर। हाँ, ठीक है, इसे भी 2-3 बार तुम्हें करके देखना पड़ेगा।